जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 दिसंबर और 6 दिसंबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, कौन सा योग बनेगा, क्या नक्षत्र होगा और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसे होगा, किन चीज़ों में लाभ मिलेगा, किन चीज़ों से सावधानी रखनी है, प्रेम संबंध कैसे होंगे, पारिवारिक जीवन कैसा होगा, शिक्षा स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, करियर नौकरी दुकान व्यापार सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए पहले इन 2 दिनों की तिथि नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं। 5 दिसंबर की बात करते हैं। ये कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और इस दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है। ब्रह्म नाम का योग बनेगा सुबह 9:30 बजे तक, उसके बाद इंद्र नाम का योग बनेगा। शनिवार का ये दिन है। चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य वृश्चिक राशि ज्येष्ठ नक्षत्र में है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:33 तक है। अब 6 दिसंबर ये कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और अश्लेषा नक्षत्र इस दिन रहेगा। इंद्र नाम का योग बन रहा है। इस दिन अगले दिन सुबह तक रवि योग बनेगा। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे शाम को 2:46 तक और सूर्य वृश्चिक ज्येष्ठ नक्षत्र में चल रहे हैं। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:33 तक है। अब चंद्रमा की स्थिति 10वें भाव में है। 10वें भाव में चंद्रमा यानी कि कर्म के भाव में चंद्रमा, आपके पेशे के भाव में, आपके कार्य के क्षेत्र के भाव में है चंद्रमा। तो चंद्रमा की देखिए पहले तो 10वें भाव में स्थिति बहुत अच्छी है। अपनी राशि में बैठे हुए हैं चंद्रमा, यानी कर्क राशि में बैठे हुए हैं। और जब कोई भी अपनी राशि अपने घर में होता है तो वो मजबूत स्थिति में होता है। अब 10वें भाव में चंद्रमा का बैठना आपके अधिकारों को बढ़ा सकता है। इन 2 दिनों में तुला राशि के लोगों को पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में आपके लिए अच्छा समय रहेगा। अपने पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, पिता का सुख बना रहेगा। आपका जो काम है, अगर आपको अपने काम में किसी के समर्थन की आवश्यकता थी तो इन दिनों में आपको अपने हर काम में समर्थन देखने को मिलेगा। अपना अगर आपका मूड ख़राब है या आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो अपने मूड को बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में आप जा सकते हैं। आपकी इस दौरान जो गैर यथार्थवादी योजनाएं हैं वो आपके धन को बढ़ाने का काम करने वाली हैं। पढ़ाई की कीमत पर घर से ज़्यादा देर तक बाहर रहना आपके माता पिता को गुस्सा दिला सकता है। विद्यार्थियों को इस समय अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, बाहर जाने से ज़्यादा अवॉइड करना है। अपनी पढ़ाई को अगर आप महत्व देंगे तो ये ऐसा समय है जब आप कुछ कर गुजरने की कोशिश कर सकते हैं। तो माता पिता को गुस्से से बचने के लिए आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। करियर के लिए अगर योजना बना रहे हैं तो देखिए करियर के लिए योजना आप अच्छे से बनाएं। अगर अभी आप करियर अपना शुरू करना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से प्रयास करें या आप इस असमंजस में हैं कि आप क्या करना है या किस तरफ आपको जाना है, तो किसी की सलाह मशवरा भी आप ले सकते हैं। झूठ बोलने से बचना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। झूठ आपका इस समय आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इस दौरान जब आप कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ यदि बातचीत करते हैं या किसी मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो आपको बात करते वक्त अपने शब्दों को गौर से चुनना है, क्योंकि ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप जल्दबाजी में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाएं जो आपके लिए अच्छे ना हों। बाकी आज का दिन आप अपने प्रियजनों की सेवा में हाजिर रहना चाहेंगे। जितना हो सकेगा नम्र रहने का प्रयास करें और अपने प्रियजनों के साथ पूरे अच्छे से प्रेम से पेश आएँ। वे लोग आपके इस व्यवहार से काफ़ी खुश भी होंगे। आज आप पाएंगे कि आप जो भी करेंगे उसका आपको भविष्य में लाभ ज़रूर मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति के आने की उम्मीद बनी हुई है जो आपके अच्छे के लिए आपकी जीवन शैली में या आपके जीवन में कुछ बदलाव करने वाला है। और हो सकता है अचानक से ही आप ऐसे व्यक्ति से मिल जाएं। ये व्यक्ति आपको व्यावसायिक तौर पर निजी जीवन से संबंधित सलाह देगा और उनकी सलाह को आपको ध्यान से सुनना है।
अपनों से बड़ों की सलाह के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अपनी जो भी सलाह देते हैं वो सलाह अच्छी होती है, क्योंकि उनके अनुभव और उनकी समझ आपको कुछ एक्स्ट्रा देती है जो आपके पास नहीं है। इसलिए उनकी बातों को आपको ध्यान से सुनना है, गौर से देखना है। अगर आपके पास कोई परेशानी है, किसी चीज़ से परेशान है, तो उसको दुनिया से छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उसे बताएं, उसका तभी हल निकलेगा। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत है तो टीचर से बात करें। अगर आप नौकरी करते हैं और समस्या है तो अपने उच्च अधिकारियों से बात करें। मसलन आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो उसका हल निकालने की कोशिश करें, ना कि उससे खुद ही अंदर अंदर आप परेशान हों, तनाव रहें। इस दौरान ध्यान रखना है, जो व्यवसाय करते हैं उनको अपने सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की बहस में नहीं पड़ना है। बहस को जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि बहस जो होती है वो लड़ाई का रूप ले लेती है। शांति के साथ आगे बढ़ें और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपकी बातों का कोई गलत मतलब ना उठाए, गलत फ़ायदा ना उठाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, बहस के प्रति कैसी प्रतिक्रिया आप करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की स्थितियाँ परिवर्तित हो सकती हैं। इसलिए ऐसी स्थिति अगर बनती है तो धैर्य आपको दिखाना है, और धैर्य जब आप दिखाएंगे तो सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छा है, एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कुछ निवेश करें, आप शुरुआत करें तो उसके लिए अच्छा है। प्रचार करें, और प्रचार करना अपने व्यापार को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, ताकि ज़्यादा लोगों तक आपके काम की जानकारी पहुंच सके। तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं। इस तरह के मौके को बिल्कुल न गंवाएं। अगर आप विदेश से किसी कार्य से जुड़े हैं तो अपने ग्राहकों से मधुर संबंध बनाएं, लेकिन थोड़े पैसे भी खर्च करने होंगे, पर यह फ़ायदेमंद रहेगा और इनका नतीजा आपके सामने बहुत जल्दी ही आएगा। प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, इनकी बात की जाए तो मन आपका काफ़ी उत्साहित है। आपका दिमाग अपनी जिम्मेदारियों से जो दूर भाग रहा था, अब वो जिम्मेदारियों को पकड़ेगा, और साथ ही जो प्रेम संबंध में है वो प्रेम का साथ पाने को बेताब है। अकेले हैं तो आपके लिए दिन खास रहेगा। आप ये नहीं जानते हैं आज आप इन 2 दिनों में किससे मिल सकते हैं, कौन मिल सकता है, तो कुछ अलग होने वाला है। किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपसे शायद छिप छिप कर प्रेम करता हो, तो उससे मिलने के लिए तैयार रहें। भले ही वो व्यक्ति आपके सपने का प्रेम ना हो, लेकिन वो आपके दिन को खुशनुमा बना देगा और आप भी उनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से आपको ध्यान रखना है चलाते समय उनको, और अगर आप ऐसी किसी चीज़ में काम करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन चलानी पड़ती हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तेज़ औजारों से दूर रहना है, चाकू आदि को चलाते समय ध्यान रखनी है। बिजली के उपकरणों से तो दूर रहना ही रहना है, झटका वगैरह लग सकता है, ध्यान रहे। और आग से संबंधित चीज़ों से भी सावधानी रहें। इन चीज़ों से थोड़ी सावधानी रखेंगे तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।